बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शुरू किया था। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट से जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसकी देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट देखेंगे ज़रा, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। टी सोल्ड इन पैकेजेस marked 750 gram. The masses of the packages are normally distributed with mean 760 gram and standard deviation sigma. What is the maximum value of the sigma if less than 1% of the packages are underweight? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या उसने कहा हुआ है जी। क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि टी के जो पैकेज हैं, पैकेट के अंदर टी जो है उसको पैक किया जाता है और उनको जो है वो सेल किया जाता है। उनके ऊपर जो वजन लिखा होता है वो होता है 750 ग्राम, लेकिन ऑन द एवरेज जो उनका वेट होता है वो 760 ग्राम होता है। तो वो कहते हैं कि सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें अगर 1% जो पैकेज हैं वो अंडर वेट हों। अंडर वेट से क्या मुराद है? वो कहते हैं जी अगर हम 100 पैकेट जो है वो पैक करें तो उसमें से एक पैकेट ऐसा होता है जिसका वेट जो होता है वो 750 ग्राम से कम होता है। ये क्वेश्चन में उसने बता दिया है। एक्स क्या है? 750 ग्राम जो पैकेट के ऊपर लिखा होता है जी। उसके बाद मीन 760 ग्राम है। उसने खुद बता दिया है कि 1% पैकेज ऐसे हैं जिनका वेट जो है वो 750 ग्राम से कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 750 इज इक्वल टू 0.01। सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम लेके चलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 750 इज इक्वल टू 0.01। यहां पे हमने जी बनाना है तो जी किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे है वो यहां पे एक्स क्या है? 750 माइनस म्यू 760 ओवर सिग्मा। सिग्मा हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा और यहां पे आएगा 0.01। तो एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल होता है। लेस देन 750 में से 760 को माइनस करें तो ये आएगा -10 ओवर सिग्मा। ये 5 नहीं है, सिग्मा है, इज इक्वल टू 0.01। ये फार्मूला बन गया बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए जो है ये इक्वल होता है जी 5 ऑफ ए के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई हुई है, वो है 0.01 इंटू 5 ऑफ ए हमारे पास है -10 ओवर सिग्मा। ये 5 तरह के हो जाएगा इनवर्स 0.01 इज इक्वल टू -10 ओवर। अब इसको टेबल में जाके देखना है हमने। टेबल नंबर 10 में 0.01 को 0 में इनवर्स वाले टेबल में जाके जब इसको हमने टेबल में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी -2.3263 इज इक्वल टू -10 ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2.3263 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इज इक्वल टू -10। तो सिग्मा इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय -2.3263। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 10 को 2.32 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 4.299। तो ये हमने सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, जिसमें उसने हमें एक्स दिया हुआ था, मीन दिया हुआ था, लेस देन की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, तो उसको हमने सोल्व करके सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। सपोज दैट द लाइफ इन आवर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्यूब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सर्टेन प्रोसेस is normally distributed with parameters mu 160 hours and sigma hours. What is the maximum allowable value for sigma if the life x of a tube is to have probability 0.80 of being between 120 and 200 hours? सबसे पहले क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। वो कहता है जी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है
जो इलेक्ट्रिक ट्यूब जो है वो प्रोड्यूस करती है, और वो जो ट्यूब है उनके चलने के जो ऑन द एवरेज आर है वो 160 घंटे जो है वो चलती है। सिग्मा फाइंड करना है। अगर कहता है जी कि उस ट्यूब के चलने की प्रोबेबिलिटी 120 घंटे और 200 घंटों के दरमियान में 0.80 हो, तो उसका मतलब ये होगा कि म्यू हमारे पास 160 है, सिग्मा हमने फाइंड करना है। 120 और 200 के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है उसने खुद बता दी है 0.80 है। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। सपोज ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेंटर में इसका मीन होता है जो कि 160 है, ये म्यू है। तो 120 जो है वो म्यू से लेस होगा, ये हमारे पास पॉइंट होगा 120, और 200 जो है वो 160 से अबव होगा। अब उसने बता दिया है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है 120 से 200 तक ये 0.80 है। तो ये तुम्हारे पास 120 और 200 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी है। तो एक पॉइंट हमारे पास 120 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और एक पॉइंट जो हमारे पास 200 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन के 3 हिस्से बन गया। और अगर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसके अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड करें तो आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 120 प्लस प्रोबेबिलिटी 120 लेस देन x और x लेस देन 200 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 200 इज इक्वल टू 1। कैसे कि एक एरिया 120 से लेस होगा, मतलब x लेस देन 120, एक एरिया 120 और 200 के दरमियान, और एक एरिया 200 से प्लस। तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, और हमें पता है कि इस सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो आंसर जो है वो 1 आता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 120, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई है कि 120 और 200 के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.80 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 200 इज इक्वल टू 1। ये इधर प्लस है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 120 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 200 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.80। probability of x less than 120 plus probability of x greater than 200 is equal to 0.20। अच्छा, ये देखिए जरा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक और खासियत होती है कि जितना एरिया इसका 120 से माइनस इन्फिनिटी तक होगा उतना ही एरिया 200 से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ये असल में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि इसमें जितना एरिया मीन से लेस होता है उतना ही एरिया मीन से अबव भी होता है। तो इसलिए 120 से जितना एरिया लेस होगा उतना ही एरिया 200 से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ये इसकी सिमेट्री होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बाय सिमेट्री ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि जितना एरिया x से लेस होगा उतना ही एरिया x से ग्रेटर भी होगा। कि मतलब ये दोनों जो हैं ये इक्वल हैं। तो इसलिए सिमेट्री क्या कहती है, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे ये वैल्यू लिखी हुई है तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, और अगर ये वैल्यू लिखी है तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 120 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 120 इज इक्वल टू 0.20। ये तो मैंने एज इट इज लिख लिया। इसकी जगह मैंने ये लिखा कैसे, क्योंकि हमने कहा है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है ये इसके इक्वल है, तो इसलिए इसकी जगह पे भी ये वाली प्रोबेबिलिटी लिख दी। और इक्वल किसका था, 0.20। ये 2 टाइम ऐड हो रहा है तो ये बन जाएगा 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 120 इज इक्वल टू 0.20। ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। x लेस देन
120 इज इक्वल टू 0.20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 120 इज इक्वल टू 0.10। चूंकि अभी हमने कहा था कि जितना एरिया 120 से लेस होगा उतना ही एरिया 200 से अबव भी होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 200 भी 0.10 के होगा, क्योंकि यहां पे हमने इसकी वैल्यू लिखी थी 120, इसको सोल्व किया तो ये आया। तो जितना एरिया इस x से लेस है उतना ही एरिया x से अबव भी होगा। तो इन दोनों में से कोई एक लेके हम जो है वो सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 120 इज इक्वल टू 0.10। अब यहां पे हमने z बनाना है, तो z क्या होता है जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन x क्या है 120 माइनस म्यू, म्यू उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था 160 ओवर सिग्मा, सिग्मा हमने फाइंड करना है और ये इक्वल है 0.10 के। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस म्यू ओवर सिग्मा z के इक्वल लेस देन 120 में से 160 को माइनस करते तो माइनस 40 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। अब ये बन गया हमारे पास फार्मूला, या फार्मूला बन गया तो आगे हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ a के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है 0.10 इज इक्वल टू फाई ऑफ a की जगह हमारे पास है माइनस 40 ओवर सिग्मा, माइनस 40 ओवर सिग्मा। ये फाई इधर जाके हो जाएगा इनवर्स, फाई इनवर्स 0.10 इज इक्वल टू माइनस 40 ओवर सिग्मा। अब इसको हमें टेबल में देखना है, टेबल नंबर जाके 10 में 0.10 को 0 में, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी माइनस 1.2816 माइनस 40 ओवर सिग्मा। सिग्मा को उठा के इधर ले आए, माइनस 1.2816 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इज इक्वल टू माइनस 40। ये माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है इसके सिग्मा के साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिग्मा जो है ये आएगा माइनस 40 डिवाइडेड बाय माइनस 1.2816। ये माइनस से माइनस कैंसल, 40 को डिवाइड करेंगे 1.2816 से, जब इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 31.21 इज इक्वल टू सिग्मा। शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट से। Assume that we have a large number of students whose average weight is 150 pound and that the weights are normally distributed. If we know that 36.4% of the students have weights between 137 and 163 pound, what is the standard deviation of the weights? सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। क्वेश्चन में उसने कहा कि हमारे पास स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है और उनका जो एवरेज वेट है वो 150 पाउंड है। अगर हम जी 100 का सैंपल लें, 100 स्टूडेंट्स का सैंपल लें, तो उसमें से 36.4% मतलब 36 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका वेट जो है वो 137 और 163 के दरमियान में है। तो इन वेट्स का हमने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। ये देखें जरा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके दरमियान में जो होता है वो म्यू होता है और म्यू है 150। तो एक वैल्यू है 137, तो 137 जो है वो मीन से कम होगा तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और 163 जो है ये 150 से बड़ा होगा तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। और इन दो पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी उसने बता दी है वो है 0.364।
अच्छा ये देखें, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के 3 हिस्से बनेंगे, कैसे वो अब हमने देखना है जी। ये देखें जरा, एक हिस्सा तो ये बनेगा 163 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, एक हिस्सा जो है वो बनेगा 137 से लेके 163 तक, और एक हिस्सा जो है ये बनेगा 137 से माइनस इन्फिनिटी तक। और अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसके अंदर जितने भी प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन के उसको सम करें तो आंसर हमेशा जो है वो 1 आता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। तो इसलिए इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि पहला हिस्सा जो है वो x लेस देन 137, दूसरा हिस्सा उस डिस्ट्रीब्यूशन का बनेगा 137 और 163 के दरमियान में, और तीसरा हिस्सा बनेगा 163 से अबव वाला, और इन सब को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये देखिए जरा, ये कैसे, ये 163 से अबव वाला एरिया जिसको मैंने लिख लिया x ग्रेटर देन 163, ये 136 और 163 के दरमियान वाला एरिया वो मैंने ये लिख लिया, और एक 137 से लेस है वो मैंने ये लिख लिया, और इनको अगर हम ऐड करें तो आंसर आएगा 1 के इक्वल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 137, इसकी प्रोबेबिलिटी देखें ये बताई हुई है 0.364 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 163 इज इक्वल टू 1। ये दरमियान में इस साइड पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ये प्लस है तो राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे ये प्लस है तो राइट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। x लेस देन 137 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 163 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.364। अब इसको 1 में से कर देते हैं माइनस, जब 1 में से इसको माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.636, और लेफ्ट साइड में हमारे पास चल रहा है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 137 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 163। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल ये सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि जितना एरिया मीन से बिलो होता है उतना ही एरिया मीन से अबव भी होता है। अब ये 2 पॉइंट्स के दरमियान तो प्रोबेबिलिटी उसको बता दी, तो जितना एरिया 137 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक होगा उतना ही एरिया 163 से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। तो ये इसकी सिमेट्री है, मतलब बाय सिमेट्री ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्री क्या कहती है जी कि जितना एरिया x लेस देन 137 होगा उतना ही एरिया x ग्रेटर देन 163 के बराबर होगा। मतलब इससे लेस एरिया और इससे अबव एरिया ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब बराबर हैं तो ये देखें जरा, हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसलिए अब मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 137 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 137 इज इक्वल टू 0.636। अच्छा ये देखिए जरा, मैंने यहां पे लिखा है, इस ये बात तो मैंने एज इट इज लिख लिया। आगे तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 163, लेकिन यहां पे भी मैंने ये लिख दिया है कि x लेस देन 137। ये इसलिए लिखा है कि ये हमने लिखा हुआ है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इसके इक्वल है, इसलिए इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दी। अब ये भी, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 137 इज इक्वल टू 0.636। अच्छा जी आगे देखिए जरा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 137 इज इक्वल टू 0.636 डिवाइडेड बाय 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 137, जब इसको 2 से करेंगे डिवाइड तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी
0.318। अच्छा, अभी हमने ये कहा था कि जितना एरिया x से लेस होगा उतना ही x से ग्रेटर भी होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 163 ये भी 0.318 के इक्वल होगा। क्यों? ये हम कह के आए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 137 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 163। जितना एरिया 137 से लेस उतना ही एरिया 163 से अबव भी होगा। अब इन दोनों में से किसी एक को लेके हम जो है वो सिग्मा की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो सी मर्जी ले ले, ये वाली प्रोबेबिलिटी ले ले या ये वाली ले ले, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं इसको ले रहा हूं, नाउ टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 137 इज इक्वल टू 0.318। अब यहां पे हमने z बनाना है। z किसके इक्वल होता है? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन x क्या है? 137। म्यू की वैल्यू वो बताई हुई है 150। सिग्मा क्योंकि हमने फाइंड करना है वो एज इट इज आएगा और इक्वल किसके आएगा? 0.318 के। पी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, तो ये आएगा -13 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.318। अब ये फार्मूला बन गया बिकॉज ये हम पढ़ के आए हैं कि z लेस देन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के। देयरफॉर ये देखें ये सारा किसके इक्वल है? 0.318 के इक्वल। कि अगर ये इससे लेस हो तो ये 0.31, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने बता दी है 0.318 इज इक्वल टू फाई ऑफ a की जगह भी देखें क्या है? -13 ओवर सिग्मा। अब ये 5 जाके हो जाएगा इनवर्स 0.318 इज इक्वल टू -13 ओवर सिग्मा। अब इसको हमने जाके टेबल में देखना है, टेबल नंबर 10 में, इनवर्स वाले टेबल में 0.31 को 8 में देखेंगे। इसको जब हमने 0.31 को 8 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -0.4733 इज इक्वल टू -13 ओवर सिग्मा। अब ये सिग्मा डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -0.4733 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इज इक्वल टू -13। ये वैल्यू सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो सिग्मा इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय -0.4733। ये माइनस से माइनस के आंसर 13 को 0.4733 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया कि 27.47। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई 27.47। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, जिसमें उसने हमें म्यू दिया हुआ था और ये प्रोबेबिलिटी दी हुई थी और अगर इस प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए हमने सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए मैंने ये लिया है x लेस देन 137। अगर इसको लेंगे तब भी आंसर सिग्मा का यही आएगा, तो आपने कोशिश करनी है कि सेकंड वाले पार्ट से सोल्व करने की, ताकि चेक करें कि सिग्मा का ये आंसर आता है या नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का बी पार्ट वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 का बी पार्ट। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 40, probability of 25 less than x less than 55 is equal to 0.8662. Find probability of 20 less than x x less than 60। क्वेश्चन है हमारे पास 11 का बी पार्ट, उसमें उसने हमें बताया हुआ है जी मीन दिया हुआ है, 25 और 55 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आगे उसने 20 और 60 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी हमसे फाइंड करने को कहा है। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं हमारे पास x की वैल्यू का होना जरूरी है, म्यू की वैल्यू का होना जरूरी है और सिग्मा की वैल्यू का होना जरूरी है। तीन वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। वो वैल्यू जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके बाद म्यू और उसके बाद सिग्मा। तो ये देखें जरा, इसमें उसने हमें सिग्मा नहीं कहा कि आप फाइंड करें, लेकिन सिग्मा होगा तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको यूज करते हुए पहले हम सिग्मा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि देखें जरा,
माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। म्यू जो है वो 40 है। तो अगर हम बात करें 25 की तो वो इससे लेस होगा, और अगर हम बात करें 55 की तो वो मीन से बड़ा होगा। और 25 और 50 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी उसने बता दी है, वो है 0.8662। इसके भी अब तीन हिस्से बनेंगे, एक 25 से माइनस इन्फिनिटी तक, एक हिस्सा 25 से 55 तक, और एक हिस्सा बनेगा 55 से प्लस इन्फिनिटी तक। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसको लिखना कैसे है ये देखें जरा। पहला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x अगर लेस हो 25 से, दूसरा है हमारे पास 25 और 55 के दरमियान, और तीसरा जो बनेगा वो होगा x ग्रेटर देन 55। और इनको अगर ऐड करें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो देखें जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 प्लस 25 और 55 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी उसने बता दी है, वो है 0.8662। ये एज इट इज आएगा x ग्रेटर देन 55 और इक्वल किसके आएगा 1 के। ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। x लेस देन 25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 55 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8662। इसको कर देते हैं 1 में से माइनस। जब इसको 1 में से माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.1338। और इधर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 55। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया है उसमें भी हमें यही कहा था कि जितना एरिया लेफ्ट साइड पे होगा उतना ही राइट साइड पे भी होगा, कि जितना एरिया 25 से लेस है उतना ही एरिया 55 से अबाव भी होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री की वजह से, बाय सिमेट्री ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एनडी से मुराद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 जो है ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 55 के। तो इसकी वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं और इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अब इसको देखें जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 इज इक्वल टू 0.1338। ये देखिए, अब इसकी जगह पे मैंने ये लिख रही है x लेस देन 25। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि ये दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल हैं तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब ये 2 टाइम ऐड हो रहा है तो ये बन जाएगा 2, इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1। तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 इज इक्वल टू 0.1338। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 इज इक्वल टू 0.1338 ओवर 2। अब इसको कर देते हैं 2 से डिवाइड। जब 2 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.067। और इधर क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25। चूंकि हमने ये कहा है कि जितना एरिया 25 से लेस होगा उतना एरिया 55 से ग्रेटर भी होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 55 ये भी किसके इक्वल होगा 0.067। अब इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को लेके हमने पहले सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं ये लेस वाला ले रहा हूं। नाउ टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 इज इक्वल टू 0.067। अब यहां पे हमने z बनाना है। z कैसे बनता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो साइन यहां पे है वो यहां पे। x क्या है, ये 25, मीन जो है ये बड़ा हुआ है 40। सिग्मा चूंकि हमने फाइंड करना है वो एज इट इज आएगा और इक्वल है 0.67 के। तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा z के इक्वल।
25 में से 40 को माइनस करेंगे, -15 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.67। अब ये देखें जरा, हमारे पास फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इक्वल होता है फाई ऑफ दैट न्यूमेरिकल वैल्यू। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी ये उसने बता दी है 0.67, एक ही जगह पे क्या आएगा -15 ओवर सिग्मा, ये 5 तरह के हो जाएगा जी इनवर्स, सॉरी ये 0.067 है, यहां पे भी क्या आएगा 0.067, तो यहां पे भी 0.067, ये 5 तरह के हो जाएगा इनवर्स। फाई इनवर्स 0.067 और राइट साइड में हमारे पास क्या आएगा -15 ओवर सिग्मा। इसको हम टेबल में देखेंगे, टेबल नंबर 10 में जाके इनवर्स वाले टेबल में, अब इसको कर देते हैं रेज क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। इसको जब जाके टेबल में हमने देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी -1.4985, ये सिग्मा -15 ओवर सिग्मा, ये सिग्मा डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1.4985 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इज इक्वल टू -15, ये वैल्यू सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो सिग्मा इज इक्वल टू -15 ओवर -1.4985, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 15 को 1.4985 से डिवाइड किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी 10। ये सिग्मा अभी हमने फाइंड किया है, लेकिन ये सिग्मा उसने हमसे पूछा नहीं है, उसने तो हमने ये कहा था कि ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सिग्मा हमने फाइंड कर लिया जो कि इक्वल आ गया 10 के। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है, ये हमने यूज कर लिया, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इसको कर देते हैं रेज, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको एज इट इज लिख लेने हैं। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है जी 20 लेस देन x और x लेस देन 60। अब दो वैल्यू है, एक x की लेफ्ट साइड पे वैल्यू है, एक राइट साइड पे है, तो इसलिए हम जो z है वो दरमियान में बनाएंगे। दरमियान में कैसे बनाएंगे, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो x की पहली वैल्यू यूज करेंगे 20 माइनस म्यू, म्यू हमारे पास 40 है, ओवर सिग्मा, सिग्मा हमारे पास 10 है। ये देखेंगे जरा, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमें सिग्मा की जरूरत थी इसलिए हमने पहले सिग्मा निकाला। राइट साइड पे जाएंगे तो x की दूसरी वैल्यू यूज करेंगे, 60, म्यू हमारे पास जो है वो 40 है और सिग्मा जो है वो 10 है। ये हमारे पास आएगा -20 ओवर 10, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, ये हमारे पास आएगा 20 ओवर 10। इसको भी डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया -2 लेस देन z और z लेस देन +2। अब चूंकि फार्मूला बन गया है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है बिकॉज कि अगर दो वैल्यू आ जाए a लेस देन x लेस देन b हो तो हम सेकंड वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं। देयरफॉर अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन, यहां पे भी सॉरी z आएगा, z लेस देन +2, तो b की जगह पे देखें क्या आ रहा है +2 -5 ऑफ -2। अब इसको माइनस माइनस प्लस नहीं करना, ये टेबल वाली वैल्यू है। हम टेबल नंबर 9 में जाके पहले 2.0 को 0 में देखेंगे। टेबल देखना हमने सीख लिया हुआ है कि 2.0 को 0 में, टेबल नंबर 9 में। इसको जब टेबल नंबर 9 में हमने देखा तो ये 0.97725 माइनस, अब फिर उसके बाद टेबल में माइनस में भी वैल्यू है, -2.0 को 0 में देखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.02275। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस किया हमारे पास आंसर आएगा 0.9545। और उधर हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी चल रही थी 20
लेस देन x और x लेस देन 60। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, जिसमें उसने हमसे सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी पूछी थी, लेकिन उससे पहले हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए सिग्मा निकाला और सिग्मा निकालने के बाद ये प्रोबेबिलिटी फाइंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 12 का ए पार्ट। हमारे पास 12 का ए पार्ट, in the normal distribution 31% of item are under 45 and 8% are over 64. Find the mean and standard deviation of the distribution. सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं जी। क्वेश्चन में उसने हमें बताया क्या और हमसे पूछ क्या रहा है। वो कहता है जी कुछ आइटम्स हैं, कुछ चीजें हैं, उसमें से 31% जो है वो ऐसी हैं जिनका वेट जो है वो 45 से कम है, और 8% ऐसी हैं जिनका जो वेट है वो 64 से ज्यादा है। मतलब उसने प्रोबेबिलिटी दे दी है कि x लेस देन 45 हो तो वो कितनी आइटम है 31%। इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.31। और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि x ग्रेटर देन 64 जो है वो है 8%, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी उसने दी है। इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08। और वो हमसे पूछ रहा है कि म्यू फाइंड करें और दूसरा सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने जो है वो म्यू और सिग्मा फाइंड करना है। पहली है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 45 इज इक्वल टू 0.31। अब यहां पे हमने z बनाना है। z क्या आता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे भाई यहां पे लिखेंगे x को हमने x हमें दिया हुआ कितना है 45 माइनस म्यू, म्यू हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आएगा, ओवर सिग्मा, सिग्मा भी हमने फाइंड करना है, और इक्वल किसके है 0.31 के। ये आ जाएगा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, लेस देन 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.31। बिकॉज अब ये बन गया फार्मूला कि अगर z जो है ये लेस देन इक्वल टू एनी न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो ये इक्वल होता है फाई ऑफ दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि z लेस देन इक्वल टू a हो तो ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के। तो ये देखें जब हम इसको इसका कंपेयर करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है, ये 0.31। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 0.31 इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। ए की जगह पे देखें क्या आ रहा है 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये फाई इधर आगे हो जाएगा इनवर्स 0.31 इज इक्वल टू 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको हमने टेबल में देखना है। टेबल नंबर 10 में जाके 0.31 को देखेंगे टेबल में, इनवर्स वाले टेबल में। 0.31 को 0 में जब देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी माइनस 0.4958, और इधर क्या बचेगा हमारे पास 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी माइनस 0.4958 सिग्मा इज इक्वल टू 45 माइनस म्यू। ये म्यू माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। जब म्यू को उठा के तो लेके आएंगे तो ये म्यू प्लस हो गया, ये 45, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 0.4958 सिग्मा। इसको नंबर कह दे जी 1। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को लेके हम चलेंगे। अब वो है हमारे पास नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 64 इज इक्वल टू 0.08। अब यहां पे भी z बनाएंगे। z क्या होता है जी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे लिख दो। x क्या है 64, म्यू हमने फाइंड करना है, सिग्मा भी फाइंड करना है, और ये इक्वल किसके है 0.08 के। ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, ग्रेटर देन 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.08। अच्छा ये भी फार्मूला बन गया z ग्रेटर देन वाला,
क्या फार्मूला होता है जी, वो भी हमें पता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो तो ये इक्वल होता है 1 माइनस फाइव ऑफ ए के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0.08 1 माइनस फाइव ऑफ ए। ये देखें, इसको जब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो ए की जगह हमारे पास आ रहा है 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये 1 प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, 0.08 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो ये बचेगा माइनस 0.92 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर आके हो जाएगा इनवर्स 0.92 इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको टेबल में देखते हैं, टेबल नंबर 10 में जाके इसको जब टेबल में हमने देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.4051 इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा इधर डिवाइड है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.4051 सिग्मा इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू। ये म्यू इधर आगे प्लस हो जाएगा, इधर हमारे पास बचेगा 64, ये इधर प्लस है, इधर आगे हो जाएगा माइनस 1.4051 सिग्मा। इसको नंबर कह दिया जी मैंने 2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हमने इन दोनों को करना है साइमल्टेनियसली सोल्व। क्या करेंगे जी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 जो है उसको माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 देखें क्या है, इक्वेशन 1 जो है उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 हमारे पास ये है, म्यू इज इक्वल टू 64 माइनस 1.4051 सिग्मा। ये 2 है, 2 में से 1 को माइनस करना है, 1 ये है, म्यू इज इक्वल टू 45 प्लस 0.4958 सिग्मा। जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये म्यू से म्यू कट जाएगा, बाकी बचेगा 0। 64 में से 45 को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास जो बचता है जी 64 में से माइनस किया 45 को, तो ये आ गया 19। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस के लिहाज से जो है वो ऐड हो जाएंगे, 1.4051 0.4958, तो ये आ गया माइनस 1.9009 साथ में सिग्मा। ये 19 इस तरफ प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस 1.9009 सिग्मा। ये माइनस 19, ये वैल्यू सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, माइनस 1.9009 इज इक्वल टू सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 19 को इसे कर देते हैं डिवाइड, तो ये आंसर आ रहा है जी 9.995, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 होगा जी। अब ये हमारे पास आ गई सिग्मा की वैल्यू 10। सिग्मा की ये वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें, मैं पुट कर रहा हूं 1 में, पुट सिग्मा इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1 देखें जी, म्यू इज इक्वल टू, ये बड़ी हुई है 45 प्लस 0.4958 और सिग्मा की जगह पे क्या आएगा 10। 45
जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.958, तो ये आ गया 49.958, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया जी 50। तो ये हमारे पास आ गई म्यू की वैल्यू। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, जिसमें उसने हमें ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि 45 से लेस प्रोबेबिलिटी 31 और 64 से अबव प्रोबेबिलिटी 0.08। तो इनको हमने वन बाय जो ना पहले 45 को लेके हम चले तो उसकी इक्वेशन ये 1 बनी, फिर हम 64 को लेके चले उसकी इक्वेशन 2 बनी ये वाली, फिर हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमने मीन की वैल्यू निकाल ली। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। इफ x is normal random variable with mean mu and variance sigma square and probability of x less than 35 is equal to 0.20 and probability of 35 less than x less than 45 is equal to 0.65, find mu and sigma। यहाँ से भी हमने जी mu और sigma की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं। उसने हमें बता दिया है कि x अगर 35 से लेस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.20 है, 35 और 65 के दरमियान हो तो 0.65 है। म्यू और सिग्मा हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं जो कि इक्वल है x लेस देन 35 इज इक्वल टू 0.20। अब हम z बनाते हैं। z क्या होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो साइन यहां पे है वो यहां पे आ जाएगा। x क्या है 35, म्यू तो हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय सिग्मा वो भी फाइंड करना है। इक्वल किसके है 0.20 के। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, लेस देन 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0. अब ये चूंकि फार्मूला बन गया है कि z लेस देन है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है फाई ऑफ a की। इसकी प्रोबेबिलिटी इसने ये बता दी है, इसकी जगह पे ये आ जाएगा देयरफॉर 0.20 इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आएगा ये 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये फाई दराज हो जाएगा इनवर्स 0.20 इज इक्वल टू 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब टेबल में जाके हम टेबल नंबर 10 में फाई इनवर्स को 0.20 को 0 में देखना है। इसको जब हमने टेबल में जाके देखा तो ये आंसर आया जी माइनस 0.8416 और राइट साइड पे क्या आएगा 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड अगर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 0.8416 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इज इक्वल टू 35 माइनस म्यू। मीन को उठा के इधर ले आए, इधर आगे ये प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 35, ये माइनस है तो ये इधर आगे प्लस हो जाएगा 0.8416 सिग्मा। ये इक्वेशन नंबर बन गई 1। अच्छा जी, अब देखें जरा, ये दो पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो ये कैसे आएगी? इसके लिए फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। यहां पे मेन होता है तो एक वैल्यू इससे लेस है और एक इससे बावर। लेस क्या है 35 और ग्रेटर क्या है 65, ये उसने खुद बताया हुआ है, और इनके दरमियान की प्रोबेबिलिटी भी उसने बता दी है वो है 0.65। तो ये देखें यहाँ पे फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन के 3 हिस्से बन रहे हैं। कैसे वो देख लेते हैं। एक हिस्सा बनेगा 35 से माइनस इनफिनिटी तक, एक हिस्सा बनेगा 35 से 65 तक, और एक हिस्सा बनेगा 65 से प्लस इनफिनिटी तक। और इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। मतलब हम इसको अगर लिखें नोटेशन में तो हम ये लिखेंगे x लेस देन 35 प्लस 35 और 65 के दरमियान प्रोबेबिलिटी और 65 से
ग्रेटर प्रोबेबिलिटी जो है ये इन सब का सम किसके इक्वल आएगा, 1 के। अब 35 की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई हुई है 0.20, इन दोनों के दरमियान की भी प्रोबेबिलिटी बताई हुई है 0.65। ये नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लें, x ग्रेटर देन 65 इज इक्वल टू 1। ये देखें ये दोनों वैल्यू इस तरफ ऐड हो रही हैं, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 65 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.20 माइनस 0.65। इन दोनों को 1 में से माइनस किया तो बाकी बचेगा 0.15। और इधर क्या चल रहा है, x ग्रेटर देन 65। अब यहां पे हमने बनाना है जी z कैसे बनाते हैं वो आपको पता है कि वो इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे वही यहां पे लिख दें। x क्या है 65, मीन हमने फाइंड करना है, म्यू एज इट इज, सिग्मा भी फाइंड करना है वो भी एज इट इज, और इक्वल किसके आएगा 0.15। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल जी, z के, ग्रेटर देन 65 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 0.15। अब ये फार्मूला बन गया। फार्मूला कौन सा कि अगर z ग्रेटर देन इक्वल टू ए से मुराद कोई भी वैल्यू हो सकती है तो ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ ए। इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है 0.15। इसको अब रेज कर देते हैं जी। ये देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.15 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ ए की जगह पे क्या है 65 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये 1 प्लस है जाके माइनस हो जाएगा, 0.15 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 65 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा माइनस 0.85 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 65 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 इधर आके हो जाएगा जी इनवर्स 0.85 इज इक्वल टू 65 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इस 0.85 को 0 में देखना है, मतलब इस तरह 0.85 को 0 में देखना है। किस टेबल में, टेबल नंबर 10 में, इनवर्स वाले में। इसको जब हमने टेबल में देखा जी तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.0364 और इधर है हमारे पास 65 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.0364 सिग्मा, इधर बचेगा 64 माइनस म्यू। म्यू को उठा के इधर ले आए, इधर आके प्लस हो जाएगा 65, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा 1.0364 सिग्मा। इसको इक्वेशन नंबर कह दिया मैंने 2। अब देखिए ये इक्वेशन हमारे पास 1 ये पड़ी हुई है और ये 2 है। 2 में से 1 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, म्यू 65 माइनस 1.0364 सिग्मा। इसमें से माइनस करना है 1 को, 1 है म्यू इज इक्वल टू 35 प्लस 0.8416 सिग्मा। जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये इससे कैंसिल, बाकी बचेगा 0। 65 में से 35 तो बाकी बचेगा 30 और ये माइनस के लिहाज से जो है वो ऐड हो जाएंगे 1.0364 0.8416, तो ये आ गया जी माइनस का 1.8787 में आएगा सिग्मा। ये 30 प्लस है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा जी, तो 0 माइनस 30 इज इक्वल टू
-1.878 सिग्मा, -30 ये वैल्यू सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। 1.878 इज इक्वल टू सिग्मा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 30 को 1.878 से किया डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 30 डिवाइडेड बाय 1.878, तो 15.97, ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं जी म्यू की वैल्यू। छोटी सी हमारे से मिस्टेक हो गई है जी, ये देखिए 35 और 45 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ पे हमने 65 लिखा हुआ था, तो इसलिए ये देखें जरा, यहाँ पे हमने लिखा था 65 तो मैंने 45 कर दिया, ये देखें जैसे ये था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 45, ये 45 हो जाएगा, यहाँ पे भी 65 की जगह पे क्या आएगा 45, ये भी 45, बाकी 45, यहाँ पे भी क्या आएगा 45, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 65 की जगह पे 45, इस 65 की जगह पे भी क्या आएगा 45, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी क्या आएगा 45, तो बाकी बचेगा हमारे पास 10, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 10, यहाँ पे भी क्या आएगा 0 -10। अब 10 को डिवाइड करेंगे 1.878 से, 10 डिवाइडेड बाय 1.878, तो ये आंसर आ रहा है 5.32, ये हमारे पास आ गई सिग्मा की वैल्यू। बस मिस्टेक ये थी कि हमने जो है वो 45 की बजाय 65 लिख दिया, यहाँ पे भी गलती से 65 लिखा गया था, तो बाकी सारा अब हमने ठीक कर लिया। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई 5.32, ये सिग्मा की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें, बेशक इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में, तो मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूं, पुट सिग्मा इज इक्वल टू 5.32 इन इक्वेशन 1 है हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू 35 प्लस 0.8416, और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 5.32, 35। अब इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 4.4813। अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड, तो ये आंसर आ गया 39.48, ये हमारे पास आ गया जी म्यू। दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, एक में उसने कहा था कि x 35 के लेस है तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, 35 और 45 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी ये है, तो पहले हमने 35 को यूज किया, उसकी इक्वेशन बनाई 1, फिर हमने ये देखें यहाँ पे भी गलती से 65 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 45, यहाँ पे भी क्या आएगा 45, एक हिस्सा 35 से लेस, एक 35 और 45 के दरमियान में, एक 45 से अबव, तो इसको हमने सोल्व किया, इसकी इक्वेशन नंबर बनाई 2, फिर हमने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया और आगे जो है सिग्मा की वैल्यू फाइंड की, फिर म्यू की वैल्यू फाइंड की। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट।